हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में। आज की वीडियो परसेंटेज। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर प्रतिशत ये आ जाता है, ये परसेंटेज आ जाता है तो कठिन होता है। अगर उसमें भी मिक्स परसेंटेज ये आ जाए तो और प्रॉब्लम होता है। चलिए इसको और भी किसी दूसरे वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं और जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा भी अपने दोस्तों से। पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर प्रतिशत आ जाता है तो उस परसेंटेज को कैसे और क्या क्या लिख सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाए। 16/2/3%। हमने क्या कहा, 16/2/3% को आप 16.66% और इसी को आप 1/6% लिख सकते हैं। समझ गए ना, लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में आता कहाँ से है, इसको विस्तार से समझते हैं। इसको फ्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं इसको विखंड करते हैं। 16/2/3% जो है आप इसको क्या लिखें 16.66% और इसको लिखें 1/6%। असल में ये इसी से निकल करके यहाँ पहुँचा आया, समझ गए ना। चलिए देखते हैं हमने क्या कहा दोस्तों कि जब 16 इसको विखंड करते हैं अच्छे से समझ। 16/2/3% इसको क्या लिखे थे तो 16.66% और इसी को 1/6%। हमने पूछा था आपसे ये, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब ये लिखना हो ना तो इसको लिखेंगे 16/2/3% को आप लिखिएगा कि 16 जब इसको करेंगे तो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस में 2 कर दीजिए और इसको 100 रहेगा ही प्रतिशत का, और प्रतिशत का, और ये 3 रहेगा। समझ गए, नहीं समझे? चलिए फिर से समझिए। हमने क्या कहा दोस्तों, इसको जो है ना आप 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 कर दीजिए और 3 नीचे रहेगा ही और प्रतिशत लगा दीजिए। कितना हो गया 48। 48 2 50 बट्टा में 3 आया, 50 बट्टा में 3 आया और प्रतिशत का भी 100 होता है तो 50 बट्टा में 3 × 100 कर दीजिएगा तो ये कट के 2 आ जाएगा। तो आप समझ गए 50 बट्टा में 6 कहाँ से आया, मतलब कि 1 बट्टा में 6 कहाँ से आया, ये समझ गए 1/6। समझ गए, नहीं समझे? चलिए कोई और लेते, कुछ और भी लेते हैं, जरूरी नहीं है। ध्यान से देखते रहिए। 8 1/3%। 8 हमने क्या कहा दोस्तों, 8 1/3% को आप क्या क्या लिख सकते हैं। गौर से सोचिए कि अगर इसको कुछ लिखना भी हो तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं, अपने मन से नहीं। आप जो लिख सकते हैं ना, आप ध्यान से देखते रहिए कि एक फ्रैक्शन में कोई प्रतिशत आ जाता है तो उसको कैसे क्या लिख सकते हैं ये समझने की जरूरत है। 8 1/3% को और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 8.33% इसको लिख सकते हैं 8.33% बराबर में 1/12%। ये असल में आया कहाँ से ये समझने की आपको आवश्यकता है। ये कहाँ से आता है, तो कहाँ से आता है 8 1/3% को जब आप सॉल्व करिएगा, इसको जब सॉल्व करिएगा तो ध्यान से देखते रहिए। ये आता यहाँ से है कि 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए और 3 रहेगा ही, प्रतिशत रहेगा ही। जब इसको सॉल्व किए 24 1 25 बट्टा में 3%, तो इसको लिखेंगे 25 बट्टा में 3 और प्रतिशत का 100 से 4 बार तो 1/12%। समझ गए, समझे या नहीं समझे? कुछ और लेते हैं, एक और लेते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। बहुत सारा मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन और परसेंटेज है।
है ना। अच्छे से समझ लीजिए, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दिमागों से कैलकुलेशन करना होगा, नहीं करिएगा तो कोई ऑफ 7 9/13%, 7 9/13% को आप 7.93% लिख सकते हैं, 69% लिख सकते हैं, 7.69% लिख सकते हैं, और इसको 1/13% लिख सकते हैं आप। समझ गए। आपको ये निकालना है, आप हमेशा याद रख लीजिए, अगर आप अभी नहीं जागे, आपके अंदर जुनून अभी नहीं आया, तो आप जो कर रहे हैं करते रह जाइएगा, और आपसे आगे आपका दूसरा निकल जाई, आपसे आगे निकल जाई। सच बात बा, नहीं समझे, ध्यान से देख ला। आपको अभी समझ में ना आई ना तो बाद में पछताए के पड़ी। ध्यान से देख ला, समझ में आ जाए। हमने क्या कहा दोस्तों, 7 9/13% को 7.69% लिख सकते हैं, उसको 1/3%, 1/3 भी 1/13 भी लिख सकते हैं। कैसे आता कहाँ से है ये समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों कि 7 9/13% को आप 7.69% लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पूछ दे ये, हमने क्या कहा, 6500 का आप 7.69% करिए, तो असल में आपको ये पता है क्या? जब किसी को यही नहीं पता होगा तो कैसे निकालिएगा? तो 6500 का अगर आपको ये पता हो कि आप 7.69% को 7.69% को ये लिख सकते हैं, तो आप इसका ये भी तो कर सकते हैं 1/13, 13 से 5 बार में, मतलब 500। समझ गए। असल में ये आता कहाँ से, यही समझने की आवश्यकता। हमने क्या कहा, 7 9/13% को आप 7 9/13% को 7 पॉइंट क्या करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 9 ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे 13 रहेगा ही प्रतिशत का, तो क्या करिए 13 सत्ते 91 और 9 कितना हो जाएगा 100 बट्टा में 13, और प्रतिशत तो रहेगा ही। तो ये जो आप किए 100 बट्टा में 13 और 100 उसका भी, तो ये कट गया, तो आपको प्राप्त हुआ 1/13%। समझ गए? नहीं समझे? चलिए कुछ और भी लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, जरूरी है आपको समझना। हमने, आप अभी नहीं जागे, आपके अंदर अभी जुनून ना आई, तो समझ सकते हैं आप ये जो दुनिया बा मोबाइल के, इस मोबाइल के दुनिया में जागे के बहुत जरूरत बा, ना तो मोबाइल रह जाई और अहाँ रह जेबे। समझ लिए कि नहीं? चलिए एक और प्रतिशत लेते, क्या लेते हैं, 5/9%। हमने क्या कहा दोस्तों, 5/9% को आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 5.55%, 5.55% बराबर में 1/18। समझ गए? समझे या नहीं समझे? देखिए, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप जो समझते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से कोई प्रतिशत वाला सवाल आ जाता है, तो उस प्रतिशत वाले सवाल में कहीं पे मिक्स परसेंटेज आ जाता है। अब उस मिक्स परसेंट को आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये भी जानने की ज़रूरत होता है। जानने की ज़रूरत ये है कि आपको, अगर अभी आपके अंदर जुनून नहीं आया, या आपके अंदर जुनून अभी नहीं आया, तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों, 5/9% को आप 5.55% और इसको 1/18 लिख सकते हैं। असल में 1/18 आता कहाँ से है?
ये जानने की ज़रूरत है। कैसे? ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों आपको कि 5/9% को आप ये लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं। असल में ये आता कहाँ से है, ये जानने की ज़रूरत है। 5/9% को जब आप सॉल्व करिएगा ना तो क्या लिखना होगा, ध्यान से देखिए कि 9 को हमने कहा 5 के साथ मल्टीप्लाई किए, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए और इसके साथ ऐड कर दिए, जोड़ दिए, और 9 रहा ही और प्रतिशत भी रहा। समझ गए? ध्यान से देखते रहिए। 9 पंचे 45 और 5 50/9 आ गया, प्रतिशत तो रहा ही। इस 50/9 इंटू में 100, तो ये 2 बार में कट गया तो 1/18। समझ गए? आया समझ में? वीडियो जरा भी समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक्स समझ में आए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।